जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए। तो लेट्स सी एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 19 मार्च के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 19 मार्च के दिन। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है क्वीन ऑफ सॉर्ड की। तो यहाँ पे कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड है, मे बी आपके पार्टनर ही क्वीन ऑफ सॉर्ड बन गए हैं, या फिर कुछ इनका नेचर बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है, क्योंकि आपके पार्टनर सच्चाई देख चुके हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कड़वाहट आ गई है आपके पार्टनर के अंदर। लिप्राज बनाई एक्वेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुला मिथुन कुंभ राशि एंड देन मेष सिंह और धनु राशि। ठीक है, नंबर है आपके लिए 6, 9, 69 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 7, 17 भी आपको दिखेगा एंड 15। तो ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दूसरी चीज़ जो इन्फॉर्मेशन मतलब आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी है वो ये है कि आप लोग कभी कभी क्या डेली ही इधर मुझे मैसेज आ रहे हैं कि मैडम एक्वेरियस की रीडिंग सबसे पहले डालिए। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, क्योंकि रीडिंग ऑलरेडी एक दिन पहले आती है, इससे ज़्यादा पहले क्या हो सकता है। ओके, एंड यू डोंट नो कि बहुत मतलब जितने भी मैं साइन की रीडिंग डालती हूँ सभी के व्यूअर्स चाहते हैं कि उनकी रीडिंग सबसे पहले आ जाए। इज़ इट पॉसिबल कि सबकी रीडिंग सबसे पहले आ जाए? तो प्लीज़ इन सब चक्करों में मुझे ना उलझाइए। रीडिंग ऑलरेडी टाइमली आती है, कभी कभी लेट हो जाता है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा वेट ना करना पड़े। लेकिन ये पहले हम दिस इज़ नॉट फेयर, क्योंकि रीडिंग एक दिन पहले आ रही है तो ऑलरेडी पहले मिल रही है। तो इसमें इस तरह से कंपैरिजन या कंपटीशन मत कीजिए कि बाकी रीडिंग क्यों पहले आ जाती हैं। ओके, तो ये बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं, इन पे इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ ये है कि रीडिंग आपके सामने आती है, 2 मिनट की चीज़ है, फटाफट देखिए एंड क्लियर हो जाइए, आपको सारी क्लियरिटी मिल जाती है। आई होप सो। तो यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए हैं, आपसे नाराज़ हैं, आपसे दूरियाँ बढ़ा ली हैं, या फिर ये किसी थर्ड पार्टी के साथ आपसे दूर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप दूर चले गए थे, आप नाराज़ हो गए थे। वैसे ज़्यादातर एनर्जी मुझे यही आ रही है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ दूर चले गए हैं। ओके, 6, 9, 15 आपके पार्टनर ने आपसे डिस्टेंस बनाई थी एंड अब आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि वो जो या तो आपके पार्टनर के या तो ये जिस व्यक्ति के साथ गए थे वही डेविल निकला, जिसको ये बहुत बेचारा समझ रहे थे, जिसको ये बहुत अच्छा समझ रहे थे, जैसे तरस खाया आपके पार्टनर ने, या फिर आपके पार्टनर को लगा मुझे इनकी एनर्जी अच्छी नहीं आ रही है, या आपको लेके चले मतलब थर्ड पार्टी को लेके चले तो गए, लेकिन उस वक्त इनकी मेंटेलिटी डेविलिश थी, ये बहुत बुरे इंसान थे। या फिर ये भी पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी डेविल निकली, थर्ड पार्टी ने ही आपके पार्टनर को भड़का दिया था एंड वो आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए। फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने डिसीजन को लेके पछता रहे हैं, इनको अब समझ में आ पाया है कि ये थर्ड पार्टी डेविल थी। थोड़ा सा क्लियर कीजिए डिवाइन, 6 ऑफ सॉर्ड क्यों है? फूल की एनर्जी। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे ये फूल थे, इनसे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो गई, ये मुसीबत को अपने साथ लेके चले गए, टेंशन को अपने साथ लेके चले गए। वो थर्ड पार्टी डेविल थी, थर्ड पार्टी ने इनका जीना मुश्किल कर दिया है, थर्ड पार्टी इनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं थी। ओके, हर्मिट की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में, जो कि या लॉन्ग डिस्टेंस का है। किसी न्यू पर्सन की एंट्री होते हुए दिखाई पड़ रही है। मे बी आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ में लॉन्ग डिस्टेंस से कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो कि न्यू पर्सन है। ओके, हर्मिट की एनर्जी, ये व्यक्ति हर्मिट है। हर्मिट का मतलब बहुत ज़्यादा जैसे बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल टाइप का, ट्रेडिशन पे ट्रस्ट करने वाला, मैरिज या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे बिलीव करने वाला, टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर, या फिर बहुत ही ज़्यादा वाइज, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। एंड कुछ सिचुएशन में ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे थर्ड पार्टी के साथ, तो अभी अपनी गलतियों को, अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया। इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। डॉटर ऑफ सॉर्ड, तो डॉटर ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है हर्मिट को क्लियरिफाई किया है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी को लेकर चले गए थे एंड अब आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं है
उससे डील करने की, क्योंकि वो क्वीन ऑफ सॉर्ड है, वो ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है एंड आपके पार्टनर को अपनी बेवकूफ़ी का आइडिया हो रहा है। कोई न्यू पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, उसके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप काफ़ी ज़्यादा क्लियर कट हो सकते हैं, आप डिवोर्सी हो सकते हैं कुछ लोग, एंड आपने उनसे कोई बातचीत की है जिसमें आपके पार्टनर आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए हैं। वैसे ज़्यादातर मुझे एनर्जी पास्ट की आ रही है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे मिलना चाहता है, आपसे सॉरी बोलना चाहता है, उसे अपनी गलतियों का आइडिया हो गया है, लेकिन वो आपको फेस करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो आपके सामने आया तो आपके पास ऐसे ऐसे लॉजिक हैं, ऐसे ऐसे मतलब आंसर हैं, मतलब क्वेश्चन है कि आप इनकी ऐसी तैसी कर देंगे। ओके, स्टार की एनर्जी, आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं, आप राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, आप सक्सेसफुल हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी, 17 एंड 9 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि आपने कोई रिस्क लिया हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं, आप स्टार पर्सनालिटी बन गए हैं एंड आपके पार्टनर अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं आपके साथ यूनियन का, या फिर इनको लग रहा है जैसे होता नहीं है कि आपको मिलने के लिए भी या फिर परमिशन लेनी पड़ेगी, या फिर आप ऑटोग्राफ दे रहे हैं एंड आपके पार्टनर लाइन में खड़े हैं, भीड़ में खड़े हैं, लाइन में लग के आपसे मिल रहे हैं, आपकी एक झलक दिख जाए बस इतना ही बहुत हो रहा है। मे बी आप सेलिब्रिटी बन गए हैं, आप बहुत ज़्यादा राइज कर गए हैं एंड आपके पार्टनर बिल्कुल फक्कड़ बन चुके हैं। अब इनका आपका कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी तो वही है, आपकी मदर ऑफ सॉर्ड की आ रही है, इनकी डॉटर ऑफ सॉर्ड की। मे भी इनके पास पहले काफ़ी पैसा था, पहले काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड थे। यहाँ भी मुझे छल कपट की भी एनर्जी आ रही है, तो सही तो नहीं है ये हो गया था 8 एंड ये था 15, 15 8 23 हायरोफेंट की एनर्जी। तो आप हायरोफेंट हैं, आपने सही किया, तो डिवाइन ने आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया एंड इन्होंने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया, बहुत चालू बन रहे थे, तो डिवाइन ने इनको बता दिया कि सबसे बड़े फूल यही हैं। इन्होंने जैसे पत्थर इकट्ठे करते करते डायमंड खो दिया, वो वाली एनर्जी मुझे आ रही है। पैशन की एनर्जी, अब इनके अंदर काफ़ी पैशन है आपको लेके, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है। जैसे होता नहीं है कोई सेलिब्रिटी आपके आसपास आ जाता है तो लोग एकदम से क्राउड लग जाती है, एकदम से लोग उनको देखने के लिए, लोगों के अंदर बहुत तगड़ा चार्म होता है। तो उस लेवल की एनर्जी आपके पार्टनर की हो गई है कि अब आपकी एक झलक मिल जाए, अब आपसे थोड़ी सी बात ही हो जाए, अब आपके थोड़े दर्शन हो जाए, वही बहुत है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 3 ऑफ बैंड, 3 ऑफ बैंड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फ्यूचर तो आप ही के साथ चाहते हैं, या आप ही के साथ लाइफ टाइम चलना चाहते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड, इनको लग रहा है कि इन्होंने अपनी लाइफ में सारे डिसीजन गलत लिए। ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ को रिवर्स कर देना चाहते हैं, ये सोच रहे हैं कि कोई ऐसा रिवर्स बटन मिल जाए जिससे कि सारे जैसे पीछे पहुंच जाएं, पास्ट में पहुंच जाएं, एंड जहां पर ये 6 ऑफ सॉर्ड वाली गलती की थी इन्होंने, आपको छोड़कर जाने की, आपसे दूर होने की, उस गलती को फिर से रिवर्स कर दें, मतलब कि उसको डिलीट कर दें वहाँ से। 7 6 13, ये डिलीट कर देना चाहते हैं, अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। ओके, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है ना। द चैरियट, 7 7 14, आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं, अभी अवेकेंड हो चुके हैं, अपनी सारी गलतियां इनको समझ में आ चुकी हैं। ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर उस वक्त बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, इनके पैर ज़मीन पे नहीं पड़ रहे थे, जैसे कोई हॉर्स राइडिंग करता है, बहुत तेज़ कोई घोड़ा दौड़ा रहा हो, तो क्या होता है कि जैसे लगता है जैसे हवा में उड़ रहा है वो इंसान, बिल्कुल इसी तरीके से दिख रहा है कि इनकी लाइफ उस वक्त सरपट दौड़ रही थी, ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे, इनके पैर ज़मीन पे नहीं थे। 7 7 14 6 20 20 जजमेंट की एनर्जी, डिवाइन ने जैसे इनकी लगाम खींच ली है, डिवाइन ने जैसे इनको बता दिया है कि भाई लिमिट में रहो, क्योंकि आप इतनी तेज़ ना दौड़ो कि पीछे सब कुछ छूट जाए। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको पीछे छोड़ चुके हैं, मतलब छोड़ दिया था, ये आगे निकल गए थे, लेकिन जब ये पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो आप इनसे इतना ऊंचाई पे पहुंच गए हैं कि आपको पाने के लिए भी इनको परमिशन की ज़रूरत है, आपसे मिलने के लिए भी इनको परमिशन चाहिए होगी। 7 7 14 3 17, यस स्टार की एनर्जी। तो ये पहले स्टार थे तो इनके पैर ज़मीन पे नहीं पड़ रहे थे, इनके अंदर घमंड आ गया था, ये बहुत ज़्यादा माइंडेड हो गए थे, इनको लग रहा था ये अपनी वजह से राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप हायरोफेंट हैं, इस वजह से आज आपके पास ये सारी शोहरत है, नेम फेम रिकग्निशन पॉपुलरिटी, ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। ओके, डेविल की एनर्जी, वेरी गुड, ये तो सबसे अच्छा है, मतलब कुछ कर ना पाओ तो जेलस हो जाओ, तो ये जेलस हो रहे हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के लिए किसी थर्ड पार्टी को ये दोष दे रहे हैं कि अगर थर्ड पार्टी ना होती तो मैं ऐसा कतई नहीं होता,
मेरी गलती नहीं है, थर्ड पार्टी ने मुझे भड़का दिया था। तो कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी पे सारा ब्लेम डाल रहे हैं, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से ये सब कुछ हुआ, वरना ये बहुत अच्छे थे भाई, वरना आप कैसे अच्छे थे। डिसीजन सारे आपने लिए, सारी सॉर्ड आपके पार्टनर के हाथों में है। ये देखिए इनके हाथ में सॉर्ड, ये देखिए इनके हाथ में सॉर्ड, ये देखिए इनके पास सॉर्ड। तो सारी गलतियां अपने आप करेंगी, थर्ड पार्टी कहाँ से डेविल हो जाएगी। गलती इन्हीं की है, आपके पार्टनर की। अब ये जेलस हो रहा है, अब इनको बुरा लग रहा है, अब इनको ये लग रहा है कि आप स्टार बन गए हैं, आप सब कुछ कर गए हैं, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं पीछे रह गया। तो अब इनको पेन हो रहा है। इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। 4 ऑफ पेंटिकल देखा, इनको पैसा चाहिए। 15 4 19 सन की एनर्जी, ये पैसा मेरा होता, ये व्यक्ति मेरा होता तो आज इसकी सारी लग्जरी मेरी होती। हायरोफेंट की एनर्जी, हायरोफेंट का मतलब या तो अभी तक आप बिल्कुल सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति है ही नहीं, तो मतलब दोनों हाथों में लड्डू होते, आप भी मिल जाते, नेम फेम रिकॉग्निशन पॉपुलैरिटी सब कुछ मिल जाता, बैठे बैठे पैसा भी आता रहता, मज़े हो जाते, सब कुछ हो जाता। तो ये सोच सोच के डेविल हो रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके ऊपर सिर्फ इनका राइट है, कोई और आपको नहीं पा सकता, किसी को मतलब नहीं आने देंगे आपकी ज़िंदगी में। ये बहुत बड़े शहंशाह बन रहे हैं, एम्प्रर समझ रहे हैं अपने आप को। इनको लग रहा है कि मतलब ये डिसाइड करेंगे कि किसी की लाइफ में क्या होना चाहिए क्या नहीं। तो एनर्जी बुरी है, अच्छी नहीं है एनर्जी, डेविल की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि ये डेविल बन चुके हैं एंड ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। साम दाम दंड भेद कुछ भी करेंगे, लेकिन ये आपकी लाइफ में किसी को आने नहीं देंगे। 15 4 19 19 एंड ये क्या था, ये 6 था। 19 6 25 7 इल्यूजन, आपके पार्टनर इल्यूजन में है ना। पहले इनकी लाइफ में कंट्रोल था ना अब है। जब किसी का अपनी लाइफ पे कंट्रोल नहीं है तो वो दूसरे की लाइफ कैसे कंट्रोल कर सकता है। ओके, तो डिवाइन ये बताइए कि थोड़ी सी फीलिंग भी बता दीजिए, पार्टनर की फीलिंग, बैलेंस, डिवाइन टाइमिंग। तो भाई आपके पार्टनर जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं डिवाइन टाइमिंग का। ये सोच रहे हैं कि वक्त जब सही आएगा तब आपका यूनियन हो जाएगा। ये अपने आप को बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं। यस, लेकिन मुझे दिख रहा है कि इनकी इंटेंशन आपके लिए सही नहीं है, तो इनको आपकी लाइफ में आने नहीं दिया जाएगा। डिवाइन इसको यहाँ पे गाइड गाइड कीजिए मेरे रिकंसीडर। देखिए आपके लिए रिकंसीडर का कार्ड आया है कि आपको बिल्कुल आंखें बंद करके विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा इसको चेक कीजिए, ये व्यक्ति किस टाइप का है, टाइम लीजिए, तब आप इनके साथ कंटिन्यू कीजिए। ओके, जय माता दी।